नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं एस बैंसला आप सभी का शिक्षा मंच क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और राजस्थान जी के पीवाई की सीरीज के अंतर्गत हमारी क्लासें चल रही हैं स्थापत्य कला की। और स्थापत्य कला के अंतर्गत ये चौथे नंबर की क्लास है। टॉपिक चल रहा है हमारा स्थापत्य कला। 3 क्लासें ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब ये पीवाई की सीरीज हल करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया करें कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की इस टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सास बहू के मंदिर कहाँ स्थित? किसके मंदिर बताने हैं हमें? सास बहू के। तो मूल रूप से आपको पता है कि इस मंदिर का जो रियल नाम है वो है सहस्त्रबाहु मंदिर। कौन सा मंदिर है? सहस्त्रबाहु मंदिर। उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर में भी कहां पर? ये नागदा में स्थित है। और आप जानते हो उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है और इस पर गुहिल वंश का शासक रहा है। तो गुहिल वंश की नागदा क्या थी? प्रथम राजधानी रही है। नागदा गुहिल वंश की प्रथम क्या रही है? राजधानी रही है। तो ये सास बहू का मंदिर जो मूल रूप से सहस्त्र बाहु का मंदिर है। शैली की अगर बात करें तो ये बना हुआ है कौन सी शैली में? नागर शैली में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मथुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है? मथुराधीश मंदिर कोटा, भरतपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो ध्यान दीजिए, मथुराधीश मंदिर जो है इसका निर्माण करा रहे हैं राजा शिवगण। कौन करवा रहे हैं? राजा शिवगण। और पूरे भारत में वल्लभ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? वल्लभ जो संप्रदाय है उसकी 7 पीठ हैं। 7 पीठ में से एक पीठ ये मथुराधीश का मंदिर है। और ये मंदिर है कहां पर? कोटा जिले में स्थित। नेक्स्ट है जालोर के किस शहर में सुंदा माता का मंदिर स्थित है? सुंदा माता का मंदिर। तो सुंदा माता का मंदिर आहोर में, सांचौर में, रानीवाड़ा या भीलमाल? ये 4 आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा क्या? भीनमाल। क्या होगा? भीनमाल। ध्यान दीजिए, सुंदा माता का जो मंदिर है इसमें प्रतिमा है किसकी? चामुंडा माता की। कौन सी माता की? चामुंडा माता की। और सुंदा माता का जो मंदिर है यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे का मतलब एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में रस्सी जो स्टील या तार की बनी होती है उस पर एक ट्रॉली लटकाई जाती है जिसमें बैठ के एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को पार किया जाता है। प्रथम रोपवे दिसंबर 2006 में प्रारंभ किया गया था। दिसंबर 2006 में। बात करें भारत के प्रथम भालू अभ्यारण्य की, भालू अभ्यारण्य वो भी राजस्थान का प्रथम, वो भी सुंदा माता के नजदीक जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिया जैन मंदिर। ओसिया के जो जैन मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? ओसिया के जो जैन मंदिर हैं ये बनाए गए थे 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किन शासकों द्वारा? गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा। और जो ओसिया है इसे हम जानते हैं किस उपनाम से? राजस्थान का भुवनेश्वर। राजस्थान का क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर। किसे कहा जाता है? ओसिया को। ठीक है। और यहाँ के अगर हम मंदिरों की बात करें तो इसमें महावीर स्वामी का मंदिर, सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर है। और ये ओसिया के जो जैन मंदिर हैं इतिहासकार के अनुसार प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा इन मंदिरों का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो ये जो है, जो सवाल पूछा गया है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर में। नेक्स्ट है शिला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? शिला देवी मंदिर, शिला देवी जो थी ये कछुआ वंश की, कौन से वंश की?
कछवा वंश की आराध्य देवी थी। और कछवा वंश आ रहा है तो निश्चित बात है जयपुर से रिलेटेड शासक आएगा, और जयपुर से रिलेटेड आंसर आएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। और ये जो शीला देवी का जो मंदिर है, इसमें जो मूर्ति लाए थे वो लाए थे महाराजा मान सिंह। कहाँ से लाए थे? बंगाल से। बंगाल के शासक थे केदार, उनको परास्त करके ये मूर्ति लेके आए थे। और शीला देवी जो है इनको 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, भोग के रूप में 2.5 प्याला क्या चढ़ाई जाती है? शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है। और आगे की अगर बात करें तो इस मंदिर में संगमरमर का जो कार्य है, किसका कार्य? संगमरमर का जो कार्य है वो करवाया गया 1906 में। कब करवाया गया? 1906 में सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, पुष्कर अजमेर में कौन से मंदिर स्थित है? पुष्कर जिसे हम मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, सावित्री मंदिर भी है, गायत्री मंदिर भी है। तो दिए गए सभी ये तीनों मंदिर जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? पुष्कर में स्थित हैं। तो ध्यान दे लीजिए, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पहले पुष्कर में था, अब बांसवाड़ा के छींच में भी है। और ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसके पीछे एक पहाड़ी है, उस पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी जो है वो है सावित्री जी, उनका भी मंदिर बना हुआ है। और बात करें कि पुष्कर झील के समीप ही दूसरा जो मंदिर है वो है किसका? गायत्री मंदिर। तो ये तीनों मंदिर कहां पर है? पुष्कर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम है। नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, नाकोड़ा जो जगह है वो स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में। क्या है? बाड़मेर में। और सरकारी रिकॉर्ड की यदि बात करें तो सरकारी रिकॉर्ड में इस क्षेत्र का नाम है मेवानगर। क्या है? मेवानगर, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इसमें जो मूर्ति लगी हुई है वो लगी हुई है किसकी? पार्श्वनाथ जी की। पार्श्वनाथ जी की काले रंग की प्रतिमा है। और प्राचीन नामों की यदि बात करें तो नाकोड़ा जो तीर्थ स्थल है इसको प्राचीन समय में नागरा वीरमपुरा, नागरा वीरमपुरा और महेवा नाम से जाना जाता था। किसको? नाकोड़ा जैन। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ जिले में किले में कौन सा जैन मंदिर है? चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा जैन मंदिर है? 4 ऑप्शन, कुमश्याम मंदिर, सतबीज देवरी, समिदेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर। बात करें इन सबकी अलग अलग तो कुमश्याम का मंदिर और कालिका माता का मंदिर। कालिका माता जो गोहिल वंश की इष्ट देवी, ये दोनों मंदिर चित्तौड़गढ़ में हैं। और ये हैं कौन सी शैली में? महामारू शैली में। कौन सी शैली में? महामारू शैली में। समिदेश्वर का जो मंदिर है इसका निर्माण माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया। परमार राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। इसे मोकल का मोकल का मंदिर भी कहते हैं क्योंकि मोकल ने इस मंदिर का क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया था। और तुलजा भवानी का जो मंदिर है ये भी चित्तौड़गढ़ किले में है। इसका निर्माण उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। तो यहाँ हमारे पास बचता है क्या? सतबीस देवरी, क्योंकि उसने प्रॉपरली जैन मंदिर पूछा है तो सतबीस देवरी इसलिए बोलते हैं कि इसमें टोटल 27 जैन मंदिर हैं, यानी 7 + 20, इसलिए इसे सतबीस देवरी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, धुले पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ या ऋषभदेव? तो यह राइट आंसर होगा ऋषभदेव, जिन्हें अवतार माना जाता है किसका? विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है। आदिवासी जो है वो इसे कालाजी के नाम से जानते हैं और इनको केसर बहुत अधिक चढ़ती है, इस कारण से इन्हें केसरिया नाथ भी कहा जाता है। केसर अधिक चढ़ने के कारण इन्हें केसरिया नाथ भी कहा जाता है। और धूला भील द्वारा
मूर्ति स्थापित करने के कारण इन्हें दुलेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुलेव। और ये जो मंदिर है ये 1100 खंभों पर टिका हुआ है। कितने खंभों पर? 1100 खंभों पर टिका हुआ है, जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ये एकमात्र मंदिर है जिसमें जैन धर्मावलंबी, आदिवासी, वैष्णव और मुस्लिम सभी बराबर क्या देते हैं? महत्व देते हैं। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो हसन निजामी ने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, जिसका नाम था ताजुल मासीर। ताजुल मासीर किसकी पुस्तक है? हसन निजामी की। और इसी के अंतर्गत उन्होंने इस कथन का उल्लेख किया है और ये सारी चर्चा की गई है किसकी? जालोर के किले की। कौन से किले की? जालोर के किले की। जालोर के किले की यदि हम उपनामों की बात करें तो इसे सुवर्णगिरी, जालंधर दुर्ग, सोनगिरी दुर्ग, और जब अलाउद्दीन ने इस पर अधिकार कर लिया तो इसको जलालाबाद दुर्ग कहा गया। इसके अतिरिक्त सोनारगढ़, जाबालीपुर आदि उपनामों से इसे जाना जाता है। सुकड़ी नदी के किनारे यह दुर्ग स्थित है और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इसमें क्या हुआ? साका हुआ। इसी दुर्ग में आपको मिलेगी संत मलिक शाह की दरगाह। संत मलिक शाह की दरगाह भी आपको इसी किले में मिल जाएगी। और इसी किले के बारे में कहा जाता है कि एक कहावत है, रातों रात राइयों के भाव में बिका हुआ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जालोर का दुर्ग। नेक्स्ट है, राजस्थान में भूमिज शैली का, कौन सी शैली का? भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। तो भूमिज शैली, नागर शैली, महामारू शैली, अलग अलग शैलियां होती हैं पंचायतन शैली मंदिरों को बनाने की। तो सबसे पुराना जो मंदिर है वो है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। इसका अन्य नाम महावीर जैन मंदिर है। अन्य नाम क्या है? महावीर जैन मंदिर। और ये माना जाता है कि इनका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्कर में आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजयराज। तो अजयराज ने अजमेर की स्थापना करी। अर्णोराज, अर्णोराज जो हैं इन्होंने ही पुष्कर में आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज को आना जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आना जी के नाम से। इसलिए झील का नाम क्या रखा गया? आना सागर झील। और ये झील चंद्रा या बांडी नदी का पानी रोककर, चंद्रा या बांडी नदी का पानी रोककर बनाई गई थी। और मूल कारण जो है, तो इतिहासकार बताते हैं कि तुर्क आक्रमण से यहाँ की धरती क्या हो गई थी? लाल हो गई थी, दूषित हो गई थी। तो उसको शुद्ध कराने के लिए उन्होंने इस नदी का पानी रोका और इस झील का क्या किया? निर्माण किया। इसी झील के नजदीक जहांगीर ने बनवाया एक बाग। कौन सा बाग? दौलत बाग। कौन सा बाग बनवाया? दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसी झील के किनारे नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का क्या किया था? आविष्कार किया था। और अर्णोराज या आनाजी जो हैं वो शैव धर्मावलंबी थे, फिर भी उन्होंने वराह मंदिर यानी विष्णु को समर्पित मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका जीर्णोद्धार, वराह मंदिर का जीर्णोद्धार जो था वो करवाया समर सिंह ने। किसने करवाया? समर सिंह ने करवाया। और जहांगीर ने इस मंदिर की जो विष्णु प्रतिमा थी उसको पानी में फेंक दिया था। नेक्स्ट है, चित्तौड़ की स्थापना किस मौर्यकालीन शासक ने की? शासक ने की। बप्पा रावल, मानसिंह, अशोक, चित्रांगद। तो राइट आंसर होगा चित्रांगद। चित्तौड़ दुर्ग जो है उसकी स्थापना चित्रांगद नाम का मौर्य शासक कर रहा है। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य सम्राट मानमोरी, जिसका यहाँ शासन था, उसको हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। और इस पर अधिकार करके उन्होंने गोहिल वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी। किसने? बप्पा रावल ने।
नेक्स्ट है, राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका महाराणा कुंभा, जिनके पिता का नाम था मोकल, माता का नाम सौभाग्य देवी। इन्होंने 1433 से लेकर 1468 के मध्य क्या किया? शासन किया, यानी इनका राज्याभिषेक जो है वो 1433 में हुआ। और राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनमें से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण या जीर्णोद्धार किसने किया? महाराणा कुंभा ने किया। इन्हीं के समय में कई महलों का और दुर्गों का निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें स्थापत्य कला का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण किया। नेक्स्ट है, डीग के महलों का निर्माण। डीग के महलों का निर्माण, डीग जिसे हम बोलते हैं जल महलों की नगरी, किसे क्या बोलते हैं? जल महलों की नगरी। पहले तो देखो ये भरतपुर जिले में आता था, किसमें आता था? भरतपुर में, किंतु वर्तमान में खुद प्रॉपर जिला बन चुका है। भजनलाल सरकार के द्वारा इसे जिला रखा गया है, गहलोत जी ने बनाया था, फिर 50 में से कुछ जिले हटा दिए गए, किंतु अभी भी डीग के महल हैं और डीग को जिला बना दिया गया है। तो इनका निर्माण करवाया गया था महाराजा सूरजमल द्वारा। और बात करें डीग में जल महलों का निर्माण, तो वो किया गया था किसके द्वारा? बदन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम जल महल का निर्माण 1725 में बदन सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी डिस्ट्रिक्ट जिसे हम छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, बूंदी डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जानते हैं? छोटी काशी के नाम से। यहाँ पर रंग महल का निर्माण करवाया छत्रसाल ने। किसने करवाया? छत्रसाल ने करवाया। इसमें रंग महल के अतिरिक्त ध्यान दे लीजिए, उम्मेद महल, छत्र महल, रंग विलास महल और दुर्ग महल, ये सारे महल किसमें हैं? बूंदी में। नेक्स्ट है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण। ये तो ऑलरेडी सवाल आ चुका है, अनोराज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ आपको 4 अलग अलग चीजें दी गई हैं, अलग अलग महल मान लीजिए, किले मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, ये दिए गए हैं, तो इनका आपको मिलान करना है। तो जसवंतथड़ा जो था वो सरदार सिंह द्वारा बनाया गया, बिल्कुल सही है। लालगढ़ महल गंगा सिंह द्वारा, बिल्कुल सही है। राई का बाग रानी जसवंत देव और नागनेची माता मंदिर जोराव जोधा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लालगढ़ का वास्तुकार कौन था? लालगढ़ का वास्तुकार आपको बताना है कि वो कौन था। तो ध्यान दे लीजिए, कलयुग के भागीरथ, कलयुग के भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। गंगा सिंह ने लालगढ़ का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और वो भी किस वजह से करवाया? अपने पिता लाल सिंह की याद में। और इसके वास्तुकार की यदि हम बात करें तो उनका नाम था सर सैमुअल स्विंटन जैकब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फत्ता की मूर्तियों को राय सिंह ने लगवाया? राय सिंह जिनकी चर्चा हमने कल करी थी, जूनागढ़ जो गुजरात के काठियावाड़ में आता है, वहां का आधिपत्य अकबर ने इन्हें सौंप रखा था। तो इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग के द्वार पर गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई हैं, जयमल और फत्ता की। और अकबर ने इन दोनों की मूर्ति लगवाई कहां पर? आगरा के दुर्ग में। कहां के दुर्ग में? आगरा। मतलब अकबर के कहने पर ही इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग में ये मूर्तियां लगवाई थी। नेक्स्ट है, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया? अब इस क्वेश्चन पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, सुनहरी कोठी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था 1824 में। किसके द्वारा? अमीर खां के द्वारा। निर्माण कार्य प्रारंभ कौन कर रहा है? 1824 में अमीर खां। और इसे कंप्लीट कर रहा है 1834 में कौन? नवाब वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला, ठीक है, ये इसका निर्माण क्या कर रहा है? पूर्ण कर रहा है। लेकिन बात करें कि इसकी दूसरी मंजिल जो थी
वो बनाई किसने? इब्राहिम खान ने। दूसरी मंजिल का निर्माण किसने किया? इब्राहिम खान ने किया। इस कारण से इसे सुनहरी कोठी का वास्तविक निर्माता कहा जाता है। पहले इसका नाम था, प्रथम यानी शुरुआत में इसका नाम रखा गया था जरनिगार। क्या रखा गया था? जरनिगार। तो यह राइट आंसर होगा अपना इब्राहिम खान। नेक्स्ट है 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर जो मंडोर से प्राप्त हुआ किस कला को प्रदर्शित करता है? किस कला को, मतलब यहाँ आप गौर करिए, नाम दिए कछुआ, जाट, राठौर या गुर्जर प्रतिहार। तो जिन शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण किया तो उनकी शैली का प्रभाव इस पर पड़ा है। तो कौन सी कला कहलाएगी यहाँ पर? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। गौरा बादल की छतरी स्थित है। गौरा बादल आप जानते हो चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी ने जौहर किया। तो रानी पद्मिनी के पति यानी राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन ने धोखे से क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके दिल्ली ले गए थे। तो उनको छुड़वाने के लिए रानी पद्मिनी ने गोरा बादल, गोरा इनके चाचा थे, बादल इनके भाई थे। किसके? पद्मिनी के। तो कहने का मतलब गोरा बादल आपस में क्या हुए? चाचा और भतीजा थे। तो इनके नेतृत्व में 1600 दासियों को लेकर वो अलाउद्दीन के दरबार यानी दिल्ली पहुंची और वहां गोरा बादल वीरता पूर्वक लड़ते हुए रतन सिंह को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इनकी जो छतरी है वो कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को टार्जन टावर की संज्ञा दी है? टार्जन टावर कहां पर है साहब? रोम में। उससे इसकी तुलना की है। तो विजय स्तंभ की हम यदि बात करें तो राणा कुंभा ने इसे 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। ये टोटल 120 फीट ऊंचा है और इसमें मंजिलों की बात करें तो इसमें टोटल 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है और 157 इसमें क्या है? सीढ़ियां हैं। ठीक है। ये राणा कुंभा के समय की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है और उस समय इसको बनाने में 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने लाख? 90 लाख। और ये चूंकि 9 मंजिला है इसलिए इसे 9 खंडा महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9 खंडा महल भी कहा जाता है। महाराणा स्वरूप सिंह ने इस पर बिजली गिरने पर दोबारा इसका क्या करवाया था? निर्माण। इसके शिल्पियों की यदि बात करें तो इसके शिल्पी थे जैता, नापा और पूंजा। तो ध्यान दे लीजिए किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को टार्जन टावर की संज्ञा दी? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा फर्ग्यूसन। क्या होगा? फर्ग्यूसन होगा। और इसे भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा जाता है? अजायब घर भी कहा जाता है। कर्नल टॉड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत बताया है। अलग अलग राइटरों ने इसके अलग अलग कथन दिए हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, इसे हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कहते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहा है। डॉक्टर हरमन गर्ज ने इसे भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा है? विश्व कोष का है। और राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त 1949 को इस पर एक डाक टिकट जारी किया जो 1 रुपए का था। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जेके सीमेंट और राजस्थान पुलिस का ये क्या है? प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ जो है वो विष्णु को समर्पित है और डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ कहा है। इतनी सारी विशेषताएं हैं विजय स्तंभ में। आशा करते हैं इस प्रश्न के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्न विजय स्तंभ के बारे में क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? देखो चित्तौड़गढ़ के किले में एक तो है विजय स्तंभ और एक है जैन कीर्ति स्तंभ, ये दोनों इसमें ही है। तो जैन कीर्ति स्तंभ को एक जैन महाजन जीजा द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? जीजा द्वारा। और ये टोटल 7 मंजिल की इमारत है। किसकी? 7 मंजिल की। इसका निर्माण कार्य जो था
वो शुरू किया गया किसके द्वारा? अत्रि के द्वारा, और उसको कंप्लीट किया गया उनके पुत्र महेश भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? महेश भट्ट के द्वारा। और सवाल था कि यह किसको समर्पित है? जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो किसको समर्पित है? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट है, राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चवरी का निर्माण करवाया? श्रृंगार चवरी, तो ये है हमारे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मूल रूप से श्रृंगार चवरी जो है वो एक जैन मंदिर है। वो क्या है? एक जैन मंदिर है। और जैन मंदिर किसको समर्पित है जी? शांतिनाथ जी को समर्पित है। और इसका निर्माण जो था महाराणा कुंभा के कोषाधिपति वेलका ने करवाया था। और यहाँ इनकी पुत्री रमाबाई की क्या बनी हुई है? चौरी बनी हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजवंश 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया? तो चित्तौड़गढ़ पर जो शासन रहा है, चित्तौड़गढ़ का मतलब मेवाड़ जो वंश है, मेवाड़ वंश पर जो सबसे लंबे समय तक शासन रहा है वो रहा है गोहिल वंश या सिसोदिया वंश। गोहिल वंश या सिसोदिया वंश पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है गोहिल या सिसोदिया वंश, जिसने मेवाड़ के क्षेत्र और मेवाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद ये क्षेत्र आते हैं। राजपूत वास्तुकला का निम्न में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की क्या रही प्राचीन राजधानी था? आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग, भद्र दुर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका आमेर दुर्ग। नेक्स्ट है, महमूद खिलजी ने विजय के पश्चात किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रख दिया? गागरोन दुर्ग, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या नाहरगढ़ दुर्ग? तो यहाँ राइट आंसर होगा गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग पर 2 साके हैं। द्वितीय साके के अंतर्गत मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और अचलदास खिलजी के पुत्र पालहन सिंह से इनका युद्ध हुआ और इस पर अधिकार करने के बाद उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? मुस्तफाबाद। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी और बीकानेर। तो ध्यान दे लीजिए, भीमलाट विजय स्तंभ जो है वो है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और ये मूल रूप से बयाना जिले में है। बयाना में है और बयाना पड़ता है भरतपुर में, तो बिल्कुल सीमा पर ये स्थित है। और इसका जो निर्माण था, भीमलाट शब्द आ रहा है विजय स्तंभ, यानी विजय करी किसी पे तभी तो इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो मालवा के खिलजी सेना को पराजित करने पर राजा विजयपाल द्वारा विष्णु को समर्पित भीमलाट विजय स्तंभ का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की स्थापत्य कला की क्लास 4, जिसके अंतर्गत PYQ सीरीज के बहुत ही अच्छे हमने प्रश्न लिए हैं और पूरा प्रयास किया कि केवल हम आपको उत्तर ना बताएं, उत्तर के साथ साथ उस प्रश्न से रिलेटेड जो डिटेल है जिससे आपके और भी प्रश्न सॉल्व हो सकें वो भी बताई जाए। तो पूरा प्रयास रहता है कि आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिले, विद डिटेल मिले, जिससे इन फ्यूचर में इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको मिलता है तो वो गलत ना हो। तो वही बात फिर से दोहराएंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लासें अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए। अभी हम कला संस्कृति की क्लासें डाल रहे हैं, कल से आपको हिस्ट्री की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी। हिस्ट्री की क्लास भी हम इस तरीके से PYQ सीरीज के माध्यम से अपलोड करना प्रारंभ कर देंगे। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बार बार में मुझे कहना पड़ता है, कमेंट करते हैं लेकिन करते हैं अच्छी क्लास है सर, ये है वो है। मुझे चाहिए कमेंट क्या कि 30 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, 30 में से आपका स्कोर क्या रहता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तभी तो हम मानेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, हमारा प्रयास सफल रह रहा है। तो मिलते हैं कल पुनः नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।